Brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम जो कि शनिवार 10:15 बजे आवा है, इनमें आप सबको स्वागत है। आओ आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो nepal@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जा। पिछले हफ्ते आप लोग देखा ओशो शैलेंद्र जी से हुई बातचीत। समय अभाव के कारण वो एपिसोड में पूरी बातचीत दिखा को नहीं पाया था। आओ अब देखा बाकी को अंश। अच्छा, जैसे अपने गुरु या अपने पथ प्रदर्शक से प्रत्यक्ष रूप से मिलने के लिए या उनके नजदीक पहुंचने के लिए भी जो टिकटों की व्यवस्था हो गई है, क्या ये सही हो रहा है? देखिए, आधुनिक युग में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी राजा महाराजा के आश्रय से नहीं हो रहा है। पुराने जमाने में अलग बात थी। गुरुकुल थे, वे राजा के आश्रय से चला करते थे। राजा महाराजा अपने बेटों को भेज रहे थे, अमीर लोग अपने बच्चों को भेज रहे थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए। वही अमीर लोग उस आश्रम की व्यवस्था चला रहे थे, गुरु के लिए धन की व्यवस्था कर रहे थे। आज न राजा महाराजा रहे, सिवाय ताश के पत्तों के राजा रानी अब कहीं भी नहीं है, नाम मात्र को। तो उस प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं थी वे सब अब नहीं चल सकती। समझो पुराने जमाने में दरबार हुआ करते थे और राजा के आश्रय से कवि पाले जा रहे थे, वे बैठ के कविताएं लिख रहे थे। अब आधुनिक युग में कवि किसके आश्रय से जिएगा? अगर उसे कविता लिखने के लिए समय चाहिए, अगर वो अपनी रोजी रोटी लगाने में ही बना रहे, हमेशा दुकान ही चलाता रहे, तो काव्य का रचना यह सृजन कब होगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो किसी न किसी का आश्रय तो लेना पड़ेगा। अगर एक कवि सम्मेलन में टिकट लगती है तो इसमें कोई हर्जा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब प्रजा के आश्रय से ही कविता जिंदा रह सकती है, कला जिंदा रह सकती है। तो समय बदल गया, जरूरतें बदल गई। आज गुरुकुल जैसी कोई व्यवस्था नहीं रही। स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, गुरुकुल का रिप्लेसमेंट हो गया, पश्चिमी शिक्षा पद्धति आ गई। उसमें फीस देते हैं, बड़े बड़े डोनेशन देते हैं लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अब अध्यात्म की शिक्षा कैसे होगी? पुरानी कोई भी व्यवस्था अब काम नहीं आएगी। अब तो आधुनिक व्यवस्था यही हो सकती है कि जो लोग वहां आ रहे हैं शिक्षा पाने के लिए, वही कुछ योगदान दें, कंट्रीब्यूशन दें। तभी कोई व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन इस कार्य के लिए डिवोट किया है वह इस कार्य को कर पाएगा। तो पुराने जमाने वाली आग्रह छोड़ दें कि जहां सब चीजें मुफ्त हुआ करती थी, वो भी मुफ्त नहीं थी, उसके लिए अन्य कोई व्यक्ति खर्च उठा रहा था। आज हर व्यक्ति को अपना खर्च स्वयं ही उठाना होगा। चलो गुरुकुल की व्यवस्था तो छोड़ें, एक छोटी सी बात। मैं बचपन में अपने याद करता हूं, बड़े बड़े संयुक्त परिवार हुआ करते थे। एक एक घर में 25-25, 30-30 लोग थे और एक आदमी कमाता था और बड़े मजे से काम चल जाता था। आज महानगरों में अब तो पति पत्नी दोनों ही काम करें तब जाके अपना भरण पोषण हो पा रहा है। सारी स्थिति बदल गई। इस बदली हुई स्थिति में गुरुकुल वाली व्यवस्था नहीं हो सकती और अध्यात्म भी मुफ्त अब नहीं हो सकता। जो सीखने आएंगे उन्हें कुछ तो मूल्य चुकाना ही होगा, तभी यह व्यवस्था चल पाएगी, अन्यथा चल ही नहीं सकती। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, सीखने जो आएगा उसके लिए आपने जैसे कहा कि विद्यालयों में फी लगता है, वैसे इसमें लगेगी या लगना चाहिए, लेकिन अपने गुरु से मिलने में भी पैसे लगे, ये सही है ये चीज? देखिए, गुरु से मिलने का तो कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ दर्शन से तो कुछ नहीं होता। गुरु कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा है। आप ये तो नहीं कहते कि हम अस्पताल में डॉक्टर के दर्शन करने को आए हैं।
भाई आप डॉक्टर से इलाज करवाने आए हैं, सर्जरी करवाने आए हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने आए हैं, मिलने तो नहीं आए। एक दोस्त की भांति आप मिलने आएंगे, जरूर कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन जो व्यक्ति इलाज कराने आया है उसे अपना खर्च तो उठाना होगा। अगर सर्जरी होगी, अस्पताल की व्यवस्था चलानी है, तो मरीज ही फीस देंगे तो ही अस्पताल चलेगी, अन्यथा चल ही नहीं पाएगी। तो ठीक ऐसे ही गुरु के पास जो आ रहा है शिष्य रूप में, साधक के रूप में, वह आए, दर्शन करने के लिए नहीं आए। दर्शन की कोई जरूरत नहीं, दर्शन से कुछ नहीं होगा। मैं तो किसी को चरण स्पर्श भी नहीं करने देता, ताकि कोई इस भ्रम में न रहे कि मेरे चरण छूने से उसे कुछ हो जाएगा, कि मेरे आशीर्वाद से कुछ हो जाएगा। मैं किसी के सिर पे हाथ भी नहीं रखता, ताकि उसको भ्रांति ना रहे कि मेरे सिर पे हाथ रखने से, आशीष देने से कुछ हो जाने वाला है। जो कुछ भी परिवर्तन होगा वह स्वयं अपनी ध्यान साधना से होगा, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो। इसलिए दर्शन की मेरे हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है, और उसलिए लोगों की भीड़ नहीं लगाना चाहिए। अस्पताल में व्यर्थ के लोगों की भीड़ लग जाएगी तो वो जो मरीज है उसका भी इलाज नहीं हो पाएगा। सहज समाधि ये क्या है, और इस समय में दी जाने वाली जो दीक्षाओं को क्यों गोप्य रखा जाता है? कोई भी साइंस के दो पक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव पक्ष, एक नेगेटिव पक्ष। आप कहेंगे परमाणु विज्ञान को गोपनीय क्यों रखा जाता है, सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? जहां परमाणु बम बना रहे हैं वहां सभी को क्यों नहीं आने जाने देते? कि जहां तोपें बन रही हैं, बम बन रहे हैं, वहां सभी को क्यों नहीं आने जाने देते? उसको गोपनीय रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका नकारात्मक पक्ष भी संभव है। जो चीज हम देश की सुरक्षा के लिए बना रहे हैं वह देश को नष्ट करने वाले भी हो सकती गलत हाथों में। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक शक्तियां हैं। एक व्यक्ति जो विवेकपूर्ण है, जो भावपूर्ण है, प्रेम करुणा दया से भरा हुआ है, वैसे व्यक्ति के हाथों में आध्यात्मिक शक्ति आए तो उसका सदुपयोग होगा। किंतु जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से पीड़ित है या नेगेटिव इमोशंस जिसके हृदय में है, उसके हाथ में वह शक्ति आ जाए तो वह नुकसान पहुंचाने वाली हो जाएगी। तो आध्यात्मिक शक्तियों को गोपनीय रखा जाता है, रखा जाना चाहिए, वो सबके लिए नहीं है। पहले गुरु इंतजार करेगा, वेट करेगा, देखेगा, जब शिष्य योग्य हो जाएगा तभी उसको वह बात बताई जाएगी जो बताई जानी चाहिए। छोड़ें गुरु शिष्य की बात। आप एक पिता हैं, क्या आप अपने छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को अपने घर की तिजोरी की चाबी दे देंगे? नहीं देंगे। आप जानते हैं बच्चा भी ना समझ है, ये कुछ दुरुपयोग कर लेगा। ठीक इसी प्रकार ध्यान की साधना भी शुरुआत में तो कठिन है, सहज नहीं है, किंतु साधते 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 एक दिन सहज हो जाती है, बिल्कुल सहज हो जाती है। और ध्यान 24 घंटे सदा ही रहता है, उसका नाम है सहज समाधि। अच्छा, जैसे मनुष्य जो है मोक्ष की कामना क्यों करता है? क्या किसी ने देखा है मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है स्वतंत्रता, द स्टेट ऑफ अल्टीमेट फ्रीडम। मोक्ष की कामना नहीं हो सकती, क्योंकि कामना ही बंधन है। हमारी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वासनाएं हैं, हम उन्हीं से तो बंधे हुए हैं। तो मुक्ति की चाहत का अर्थ है कि सारे बंधनों से छुटकारा हो जाए। यह कोई स्थान नहीं है, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि किसी ने मोक्ष देखा है। यह अपने भीतर उस परम स्वतंत्रता का एहसास है जहां कोई कामना ना बची। प्रकृति और ईश्वर में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। एक अप्रगट हिस्सा है, एक प्रगट हिस्सा है। जैसे हम अपने ही उदाहरण से ले लें, हमारा तन और मन। मुझे आपका शरीर दिखाई दे रहा है, आपके वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, आपका चेहरा, आंखें, हाथ पैर दिखाई दे रहे हैं, किंतु आपका मन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आपके विचार और भाव तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन यह शरीर उन्हीं भावनाओं और विचारों से चल रहा है। ठीक ऐसे ही प्रकृति बाहर का दृश्य है जो हमें दिखाई दे रहा है। इस दृश्य के भीतर एक दृष्टा छुपा हुआ है। हम उसे ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, आत्मा कहें, जो भी नाम दें, एक चैतन्य भीतर मौजूद है संपूर्ण अस्तित्व के। तो ऐसा कह लें, ओशो कहते हैं प्रकृति परमात्मा का घूंघट है। तुम उठाओ इस घूंघट को और तुम पाओगे उस प्रीतम को छिपा हुआ। तो है उनके कहने का काव्यात्मक अंदाज। तो ऐसा ही समझ लीजिए, परमात्मा का जो प्रकट हिस्सा है, मैनिफेस्टेशन, उसका नाम है प्रकृति। और प्रकृति का जो छुपा हुआ भीतरी हिस्सा है, अनमैनिफेस्टेड, वह है परमात्मा, वह है प्रभु। गुरुदेव, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारको अर्थमन्त्री को हुन्? अप्सन ए डाक्टर नारायण खड्का, अप्सन बी डाक्टर रामशरण महत,
अप्सन सी डाक्टर प्रकाश शरण महत र अप्सन डी डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सचर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं ओशो शैलेंद्र जी से और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण और अवगुण ये क्या क्या है? सिर्फ 2 ही शब्दों में समझ लें, उसमें सारी बातें आ जाती हैं। जो व्यक्ति होश पूर्वक जी रहा है, जागरूकता सजगता, यही उसका सबसे बड़ा गुण है। और सबसे बड़ा अवगुण है मूर्छा में जीना, स्वयं के प्रति बेहोश। महावीर इसको कहते हैं प्रमाद और अप्रमाद। महावीर से किसी ने पूछा कौन है मुनि और कौन है अमुनि, कौन है संत कौन है पापी। उन्होंने बड़ी संक्षिप्त परिभाषा की, कहा कि सुत्ता अमुनि असुत्ता मुनि। जो सोया है वह अमुनि है और जो जाग गया अर्थात जो आत्म स्मरण से भर गया, जिसे अपना होश आ गया, वह मुनि है। तो सबसे बड़ा गुण और अवगुण हमारी चेतना। मनुष्य के पास जब विवेक और हृदय दोनों है फिर भी वो क्यों भटकता है? इसका कारण है जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी इंद्रियां बहिर्मुखी खुलती हैं। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, हाथ बाहर छूते हैं, भोजन सामग्री बाहर है, पानी बाहर है, माँ बाहर है, प्रेम बाहर है, देखभाल बाहर से मिलेगी। फिर बड़ा हुआ, खेल खिलौने बाहर हैं, दोस्त बाहर हैं, फिर पढ़ाई लिखाई शिक्षा। धीरे धीरे वह पूरा का पूरा एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। तो उसके भीतर की जो चेतना है, होश की जो धारा है, वह बहिर्मुखी हो जाती है। कहीं उसे किसी ने शिक्षा नहीं दी कि अपने भीतर भी थोड़ी देर डूबो, अपनी आत्मा में रमण करो, ध्यान में स्थित हो। इसलिए वह स्वयं के प्रति मूर्छित हो जाता है। जगत के प्रति तो वह होशपूर्ण है, किंतु स्वयं के प्रति मूर्छित है। तो आध्यात्मिक रूप से हम उसे प्रमाद में कहेंगे, बेहोशी में कहेंगे। उसे अपना होश नहीं। दुनिया के बारे में उसे पता है, गणित उसे आता है, भूगोल के बारे में पता है, विज्ञान उसने पढ़ ली है। स्वयं के बारे में नहीं पता कि मैं कौन हूं, स्वयं अज्ञान में है। तो जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि आत्मज्ञान से भरो, स्वयं के होश से भरो। और वहां से ही सत्यम शिवम सुंदरम की शुरुआत हो जाती है। सारे सद्गुण हमारे भीतर आ बसते हैं और तभी सही मायने में विवेक, बुद्धि और हृदय हमारे विकसित हो पाते हैं। महान वैज्ञानिक जिसने परमाणु बम बनाया निश्चित बहुत विवेकवान रहा होगा, बड़ा बुद्धिमान, नोबेल प्राइज विनर। किंतु इसको हम होश में तो नहीं कह सकते। इसने जो बनाया मनुष्य जाति के लिए बड़ा अहितकारी बनाया। हिरोशिमा और नागासाकी में 1-1 लाख आदमी 1 सेकंड में मारे गए। क्या इस आदमी को हम विवेकपूर्ण कहें? यह नोबेल प्राइज विनर है, सभी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि इसके पास है, अत्यंत विश्लेषणात्मक, अत्यंत तर्कपूर्ण, इतना सूक्ष्म जिसने अध्ययन किया। निश्चित ही उसकी खोज सराहनीय है, लेकिन इसको हम फिर भी कबीर साहब की तुलना में, शिवपुरी बाबा की तुलना में, गौतम बुद्ध की तुलना में विवेकपूर्ण नहीं कह सकते। इंटेलेक्चुअल तो है लेकिन इंटेलिजेंस की कमी है। ये ऐसा काम कर गया जो नहीं करना चाहिए था। ये तो पूरी मनुष्य जाति के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करके चला गया। अंत समय तक हम शरीर को क्यों पकड़े रहते हैं गुरुदेव? जैसा मैंने कहा कि आदमी बहिर्मुखी है, तो उस बहिर्मुखता में धीरे धीरे उसका तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन अपने तन से हो जाता है। और तन से संबंधित जो भी चीजें हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बहन है, माता पिता हैं, घर है, धन संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, जो कुछ भी शरीर से संबंधित है, उस सबसे वह आइडेंटिफाइड हो जाता है। और उसके सारे सुख दुख इसी शरीर के माध्यम से होते हैं। इस शरीर के पर एक अन्य कोई सुख भी है जिसे परमानंद कहा जाता है, उसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं। तो वो अपने शरीर को ही पकड़ता है। वह चाहता है कि यह बच जाए और मृत्यु से घबराता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया, जिसे अपने भीतर की परम शांति और परम आनंद का खजाना मिल गया, उसके भीतर से शरीर का मोह छूट जाता है। वह मृत्यु का भी स्वागत करने तैयार हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु भी एक उत्सव है।
कबीर साहब ने कहा है, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। ऐसा व्यक्ति तो चाहता है कि शरीर से भी छुटकारा हो, क्योंकि शरीर के रहते कुछ ना कुछ कष्ट बने ही हुए हैं, ताकि मैं आत्मा के पूर्ण आनंद में विलीन हो जाऊं। ओशो की जब मृत्यु हुई उसके पहले वे उत्सव का पूरा इंतजाम करवा के गए, कैसे उनकी मृत्यु एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाई जाए। गाना बजाना, नृत्य करना, संगीत और पूरा उत्सव मनाया गया मृत्यु के। यद्यपि छोटी उम्र में ही उन्होंने देहावसान उनका हुआ, 58 साल के ही थे। पूरे जोश खरोश के साथ बड़ा सेलिब्रेशन मनाया गया। तो ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर के प्रति कोई मोह नहीं है, उसके लिए मृत्यु भी भयावह नहीं है। वो शरीर को छोड़ने भी आसानी से तैयार है, बल्कि वो इंतजार ही कर रहा है कि बहुत दिन हो गए, अब पूर्णानंद में लीन हो जाएं, क्योंकि शरीर के रहते कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ तकलीफ बनी है। लेकिन साधारण मनुष्य जिसने अपनी आत्मा के आनंद को नहीं जाना, उसके लिए तो शरीर ही सब कुछ है। तो वो तो शरीर को पकड़ता है, उसके सारे सुख शरीर से संबंधित हैं। भोजन का स्वाद है कि सेक्स का स्वाद है कि सौंदर्य देखने का रस है कि संगीत सुनने का रस है, उसके सारे रस शरीर से संबंधित हैं। अगर ये शरीर नहीं रहा तो फिर क्या होगा? वो घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, और यही मृत्यु का भय है। अभी आपने जो मृत्यु शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, हमें मृत्यु क्यों आती है, हमें शरीर क्यों बदलना पड़ता है? देखिए, आपके पास जब नई कार आप लेके आते हैं कि 5-10 साल बाद वो खटारा नहीं हो जाती और फिर नई खरीदनी पड़ती। जिस चीज का निर्माण हुआ है उसका विध्वंस भी होगा। अभी बसंत का मौसम आया हुआ है, जगह जगह देखता हूं सुंदर फूल खिले हैं। यहाँ ओशो वाटिका में गमले भरे हुए फूलों से। इसके पहले पतझड़ आया था, तभी तो ये नए फूल विकसित हो पाए और बसंत आ पाया। पतझड़ का आना भी जरूरी है, नहीं तो बसंत फिर कैसे आएगा? अगर वृद्ध मरना बंद कर देंगे तो नए शिशु फिर कैसे जन्मेंगे? तो जिस चीज का भी जन्म है उसकी मृत्यु है। शरीर एक दिन जन्मा है, शरीर एक दिन मरता है, ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो रहा है। हाँ, इसके बीच में हम, जिसको हम जीवन काल कह रहे हैं, इसमें हम अपने भीतर की अमृत आत्मा को जान लें तो फिर शरीर से हमारा मोह छूट जाएगा और जन्म मृत्यु से भी हमारा छुटकारा हो जाएगा, मोक्ष घटित हो जाएगा। अच्छा गुरुदेव, हम फिर से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, फिर से एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले भूली बिसरी याद और बधाइयां को सेगमेंट। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारन जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देना चाहो हो, उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। भूली बिसरी यादें। छम नाच्दै कम्मर लचकाउँदै हिँड्छे गोरीले। मेरा बॉडी अपने आप लाइक डांस करने में उसमें ही ध्यान जाता है मेरा, और कहीं पर नहीं जाता है। टीचर्स लोग बोलते हैं कि अभी स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए उसमें ज़्यादा ध्यान दो बोलते हैं। पर डांस के लिए भी बोलते हैं कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट करके बोलते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे और सपोर्ट करते, बोलते हैं कि और तुम्हें जो करना है करो, और मुझे ना नहीं करते कभी भी कोई भी चीज़ के लिए। जिसको जो चीज़ में इंटरेस्ट है उसे वो करने दो। मुझे डांस में इंटरेस्ट है, मेरी मम्मी पापा ने मुझे डांस करने दिया। जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो पढ़ाई करे, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है और म्यूजिक भी इम्पोर्टेंट है, सब इंटरटेनमेंट सब इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको जो करना है आप वही लाइफ में कीजिए। Brought to you by YY ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen.
अब लाइफ करा एंजॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सीमेंट सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं ओशो शैलेंद्र जी से और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। आत्मा क्यों नहीं मरती? क्योंकि आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं, ओशो ने अपनी समाधि पर जो शब्द लिखवाए हैं उसमें आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। समाधि पर जो शब्द अंकित हैं वो है ओशो, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, जो ना कभी जन्मे ना कभी मरे। वो जो भीतर की आत्मा है वह अजन्मा है और वह अमृत है। शरीर तो जन्मा है और शरीर मरेगा। हमारा मन भी जन्मा है और मन भी मरेगा, वह भी शाश्वत नहीं है। हमारे मन में जो भी विचार चल रहा है वो हमने कहीं से सीखा है, पढ़ा है, सुना है। जो भी हमारे मन की धारणाएं हैं, विश्वास हैं, फिलॉसफीज हैं, ये सब हमने कहीं से जन्मी हैं और ये भी एक दिन अंत हो जाएंगी। बचपन में हमारे कुछ विचारधारा थी, युवावस्था में वो खत्म हो गई। युवावस्था में दूसरे प्रकार के विचार जन्म गए, प्रौढ़ होने पर वो खत्म हो गए। वृद्धावस्था में वो प्रौढ़ावस्था वाले विचार भी नहीं बचे, वो भी बदल गए। मन भी हमारा बदल रहा है, हृदय की भावनाएं भी बदल रही हैं। कभी हमारे भीतर प्रेम होता है, कभी हमारे भीतर घृणा होती है, कभी क्रोध होता है तो कभी करुणा भी होती है, कभी दया और सहानुभूति से हम घिर जाते हैं, बड़ी कठोरता भी कभी आ जाती है। ये सारी चीजें जन्म रही हैं और मर रही हैं। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, लेकिन एक तत्व हमारे भीतर स्थिर है, वो है हमारी चेतना, हमारी आत्मा। गुरुदेव, जैसे अंत समय जब आता है, मृत्यु का समय, चाहे वो ज्यादातर चाहे वो वृद्ध हो चाहे किसी भी उम्र में हो, जब अंतिम समय आता है तो हर इंसान को ये बोलते हुए सुना जाता है कि कैसे भी हो मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूं। ये चाहत क्यों नहीं मरती? जब तक मन में कामनाएं हैं, हमें लगता है कि मैं अतृप्त हूं, अभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, आई एम नॉट फुल्ली कंटेंटेड, मुझे और जीवन चाहिए, भविष्य चाहिए। कामना यानी भविष्य, मुझे और जीवन चाहिए, तभी वो इच्छाएं पूरी हो सकेंगी। समझो, एक आदमी चाहता था 1 करोड़ रुपए कमा पाना, वो 10 लाख ही कमा पाया, 90 लाख की अभी कमी है। अब इसके लिए तो समय चाहिए, इसलिए वो कामनाग्रस्त होकर तड़फता हुआ मरेगा कि ऐसा लगेगा कि असमय मृत्यु आ गई। अभी तो मेरी इच्छाएं पूरी ही नहीं हुई, अभी तो कितनी इच्छाएं थी। मिर्जा गालिब का प्रसिद्ध शेर आपने सुना होगा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, अभी भी अरमान पूरे नहीं हुए। और हम साधारण आदमी की क्या कहें, बड़े बड़े सिकंदर और हिटलर वे भी खाली हाथ जाते हैं, रोते तड़फते जाते हैं। हिटलर जैसे महाबली ने, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, उसने आत्महत्या की, वो भी बड़ी बुरी मौत मरता है। सिकंदर की मृत्यु के बारे में तो आपने सब सुना होगा, 33 साल की उम्र में ही मर गया। और उसने अपने वजीरों से कहा कि जब मेरी अर्थी ले जाओ तो मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना, ताकि दुनिया देख ले कि विश्व विजेता सिकंदर भी एक भिखारी की तरह खाली हाथ रोता गिड़गिड़ाता जा रहा है, एक धूल का कण भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो जब तक हमारे भीतर कामनाएं हैं, हम और जीवाश्मा से भरे रहेंगे कि और जीवन बचे, मैं कहीं मर न जाऊं। लेकिन जिस व्यक्ति ने निष्कामना को जान लिया, अपने भीतर मुक्ति की अवस्था को जान लिया, उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता। जैसे मैंने कबीर साहब का उदाहरण दिया। सामान्यतः यह कहावत कही जाती है कि यमदूत लोगों को घसीट कर ले जाते हैं, वो कारण यह है कि लोग जाना ही नहीं चाहे तो उनको घसीट कर ले जाना पड़ता है। कबीर साहब को नहीं घसीटना पड़ेगा, वो तो यमराज के आगे आगे चलेंगे कि तुम, बल्कि डांट फटकार भी लगा देंगे, बहुत देर कर दी तुमने आने में, क्या कर रहे थे। कबीर साहब को नहीं घसीटना पड़ेगा, ये तो बड़ी शान और गरिमा और महिमा के संग जाएंगे। इन लोगों की विदाई अलग प्रकार की विदाई होती है। इसलिए संतों की मृत्यु को सामान्य व्यक्तियों की मृत्यु से भिन्न बताने के लिए हिंदुओं ने एक परंपरा बनाई है कि संतों की समाधि बनाई जाए। अन्य लोगों को तो हम जला के नष्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें दूसरा शरीर मिल जाएगा, लेकिन संत का तो यह आखिरी शरीर था, अब दोबारा ये शरीर में नहीं आएंगे। ये सब प्रकार की वासनाओं से मुक्त हो गए। यहां आपको यह भी स्मरण दिला दूं कि वो अधूरी कामना वाला व्यक्ति ही पुनर्जन्म लेता है, क्योंकि उसकी कामनाएं तो अभी शेष हैं, उसको फिर से नया शरीर चाहिए, वो फिर किसी गर्भ में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने भीतर मोक्ष का आनंद जान लिया, परम मुक्ति को पा लिया, अब वह दोबारा शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कोई कामना ही शेष नहीं बची। वो तो पूर्ण आप्त काम होकर यहां से गया। तो क्या मैं ये कहूं
कि अगर मृत्यु जो होती है उसको ये जो कर्म कांड जो बनाए गए हैं मृत्यु के बाद के, उनकी बजाय उत्सव में परिवर्तित किया जाए। ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे जीवन भी उत्सव हो और हमारी मृत्यु भी उत्सव हो, क्योंकि वही भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जीवन का उत्कर्ष है, अनअवॉइडेबल। जब हम जन्म का उत्सव मना रहे हैं तो याद रखना मृत्यु इसी श्रृंखला का समापन है। एक डंडे के दो छोर हैं, एक छोर वाला कोई डंडा नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही जीवन के डंडे के भी दो छोर हैं, एक है जन्म, एक है मृत्यु। जब हम बर्थडे मना रहे हैं तो याद रखना डेथ डे भी धीरे धीरे निकट आ रहा है। समझो किसी आदमी का हम 60वां जन्मदिन मना रहे हैं तो हमको उत्सव रूप में ले रहे हैं। अगर यह व्यक्ति 70 साल जीने को इस दुनिया में आया था तो याद रखना अब 10 साल बचे। अगली साल जब 61वां जन्मदिन मनाएंगे तो केवल 9 साल बचे। हर साल मौत की तरफ एक एक साल खिसकता जा रहा है। जिस मृत्यु की क्यू में हम लगे हैं कतार में, वह कतार क्रमशः छोटी होती जा रही है। तो हर जन्मदिन वास्तव में मृत्यु दिन है, लेकिन इस बात के प्रति हम इतने घबराए हुए हैं कि इस तथ्य को हम देखते भी नहीं। चूंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं, आपको एक फैक्ट बताता हूं और हमारे दर्शकों को भी जो सुन रहे हैं शायद बहुत लोगों को यह बात नहीं मालूम होगी। मेडिकल साइंस ने खोजा है कि बच्चे के जन्म होने के तुरंत बाद पहले ही दिन से, पहले ही क्षण से उसके मस्तिष्क के करीब 200 सेल्स प्रति घंटे अर्थात 5000 सेल्स प्रतिदिन मरने शुरू हो जाते हैं और एक भी सेल कभी रिप्लेस नहीं होता। मेडिकल भाषा में इनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, नर्व सेल्स। मां के गर्भ से बच्चा जितने सेल्स लेकर आया है अपने ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में, उनमें कभी भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 5000 सेल रोज खत्म होते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि यह मस्तिष्क लगभग 60 साल की उम्र में अपने वजन का 20% वजन खो चुकेगा, 20%, और 80 साल की उम्र में करीब 25% बाई वेट कम हो जाएगा। न जाने कितनी अरब सेल्स मर चुकी और एक भी नई ब्रेन सेल कभी नहीं बनती। हमारे शरीर के अन्य अंगों में सेल्स बनती हैं। हड्डी टूट गई, प्लास्टर बांध दिया, हड्डी जुड़ जाएगी महीना 2 महीने में। स्किन में चोट लग गई, टांका लगा दिया, स्किन फिर से जुड़ जाएगी, नई स्किन सेल्स बन जाएंगी। लिवर में बीमारी हो गई, किडनी में बीमारी हो गई, दवाई देंगे फिर से रिकवरी हो जाएगी, नई लिवर सेल्स बन जाएंगी। शरीर के सारे अंगों में सेल्स बनती हैं, केवल इस शरीर को चलाने वाला जो मस्तिष्क है इसमें कोई भी नई सेल्स कभी नहीं बनती। जो एक बार गई सो गई, सदा सदा के लिए गई। अब आप समझ सकते हैं कि मृत्यु की शुरुआत कब हो गई? जन्म के साथ ही शुरुआत हो गई। डंडे का उस छोर से हमने शुरुआत की, हमने अंतिम वाले छोर की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। तो जन्म और मृत्यु दोनों चीजें संयुक्त हैं, जुड़ी हुई हैं। इनको अगर हम इकट्ठा देखें तो हमारी लाइफ भी सेलिब्रेटिव होगी और डेथ भी सेलिब्रेटिव होगी। हम जीवन का भी आनंद मनाएं, मृत्यु का भी आनंद मनाएं, क्योंकि वास्तव में वो दो चीजें हैं ही नहीं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या आपने कभी एक पहलू वाला सिक्का देखा? हो ही नहीं सकता। दोनों पहलू इकट्ठे जुड़े हुए हैं। तो या तो दोनों को स्वीकार करें या दोनों अस्वीकार हो जाते हैं। तो अतीत में ऐसा हुआ है कि हमने मृत्यु के प्रति जैसे आंखें बंद कर ली, हम उसको देखना ही नहीं चाहते, उसकी चर्चा भी करना नहीं चाहते। पश्चिम में तो लाश को ऐसा सजाते हैं, सबसे महंगा प्रोफेशन है लाश को सजाने वालों का। ऐसा सजाते हैं कि जिंदा आदमी को भी मात कर दे, मुर्दे को ऐसा सजाते हैं। ये सब मृत्यु को छिपाने के उपाय हैं। हम फेस करना नहीं चाहते कि आदमी मर गया, क्योंकि कल तक ये भी हमारी तरह सांस लेता था, बोलता था, चालता था। आज ये मर गया, तुरंत हमें ख्याल आएगा कि एक दिन मुझे भी खिसक जाना है, एक दिन मुझे भी जला दिया जाएगा, गड़ा दिया जाएगा। इस बात के प्रति हम बिल्कुल बेहोश रहना चाहते हैं, इसके प्रति हम सजगता नहीं चाहते। इसलिए मरघट और शमशान घाट दूर गांव के बाहर बनाते हैं। होना चाहिए ठीक बाजार में, आते जाते नजर पड़ती रहे, कभी कोई चिता जल रही, कभी किसी को गड़ाया जा रहा है, दिखाई देता रहे कि बार बार याद आते रहे कि एक दिन हमारी भी यही गति होनी है। तब हम जागेंगे, चेतेंगे, तब हम ध्यान साधना में लगेंगे, क्योंकि फिर अमृत की तलाश शुरू होगी। शरीर मरण धर्मा है, जैसे ही ये ख्याल आया तुरंत आध्यात्मिक प्यास शुरू हो जाएगी। फिर क्या कोई ऐसा तत्व जो नहीं मरता? तो फिर अपनी आत्मा की खोज शुरू हो जाएगी। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। यह हो सकता है, हर व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन उसकी शर्त यही होगी, इस जीवन को जीते जीते हम अपने भीतर की अमृत आत्मा को जाने। अंत में गुरुदेव, आप
मेडिकल प्रोफेशन से इस तरफ आपका रूपांतरण कैसे और कब? मैं कोई विशेष टर्निंग पॉइंट तो नहीं बता सकता, जैसे कि बहुत लोग अपने जीवन में बताते हैं कि कोई खास घटना या किसी खास चीज से अचानक कुछ टर्न आया। मेरे जीवन में ऐसा अचानक कोई टर्न नहीं आया है। ओशो का छोटा भाई होने के नाते बचपन से उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं की विचारधारा के अंतर्गत मेरा पालन पोषण हुआ। तो धर्म के संबंध में जो भी अंधविश्वास दुनिया में प्रचलित हैं, मैं कभी उनका शिकार नहीं हुआ। अपनी बुद्धि, विवेक और हृदय की भावनाओं को बचाते हुए, ध्यान की साधना करते हुए धीरे 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 बड़ा हुआ। पढ़ाई लिखाई में मेरी ऐसी कोई विशेष रुचि भी नहीं थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने ओशो से ही पूछा कि अब हाई स्कूल पूरा हो गया, क्या करना है। और संयोग की बात, बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूं। तो ओशो ने कहा कि तुम मेडिकल साइंस पढ़ो। तो गुरु की आज्ञा स्वरूप ही मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी। मेरी ऐसी कोई विशेष रुचि अपनी नहीं थी कि मैं डॉक्टर बनूं या कुछ और बनूं, मेरी कोई कामना नहीं थी। मैं तो पढ़ाई छोड़ने भी तैयार था। मैं हर साल ओशो के पास जाता था 10-15 दिन के लिए छुट्टियों में, और हमेशा उनसे पूछता था कि अब पढ़ाई छोड़ दूं। वे पूछते थे अभी कितने साल और बाकी, फिर मैं बताता कि 4 बचे कि 3 बचे कि 2 बचे। वो कहते हैं ये पूरा करो फिर आओ। जब मैं पूरी पढ़ाई हो गई तब मैंने फिर कहा कि आपने जैसा कहा था वह पढ़ाई पूरी हो गई, अब उन्होंने कहा अब तुम आश्रम में रहो, अब साधना में पूरी तरह से लगो। नमस्कार गुरुदेव। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था ओशो शैलेंद्र जी से। आप लोग इना की बातचीत सुनिया और इन बातचीत पर आप लोग जरूर से गौर करोगा। इतना कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और इन हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, लगातार तेस्रो पटक सभामुखमा निर्वाचित हुने व्यक्ति को हुन्? अप्सन ए रामचन्द्र पौडेल, अप्सन बी सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, अप्सन सी दमननाथ ढुङ्गाना र अप्सन डी तारानाथ राणाभाट। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी सुभाष चन्द्र नेम्बाङ। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 41 57 66 78, 98 13 28 53 55, 98 16 92 69 85, 98 41 39 72 04, 98 41 38 33 61। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ 97 410 24 2 19, 98 5 11 66 2 23। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 98 455 42 35। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारको अर्थमन्त्री को हुन्? अप्सन ए डाक्टर नारायण खड्का, अप्सन बी डाक्टर रामशरण महत, अप्सन सी डाक्टर प्रकाश शरण महत र अप्सन डी डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मने भी इजाजत दो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना अगर कोई भी एपिसोड देखना हो तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।